अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इसमें अपने पूर्वजों को पानी देने का विधान है। पूरे 15 दिनों तक तिथि के अनुसार सभी अपने अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं। इसके संदर्भ में महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक समय जब नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में उग्र श्रवाजी आए, तब उनसे शौनक जी ने पूछा, भगवान, आप हमें जप यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिक के बारे में बताएं। उग्र श्रवाजी ने कहा, ब्राह्मण, आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ साथ उन्होंने अपने आहार पर भी संयम प्राप्त कर लिया था। वे सदैव उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु महान ऋषि थे। यायावरों में उनका सर्वोच्च स्थान था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय जब उन्होंने अपने तपोबल से संपन्न होकर यात्रा प्रारंभ की, उनका नियम था कि जहाँ शाम होती थी वे वहीं ठहर जाते थे। जरत्कारु मुनि ने कठोर संकल्पों के साथ साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की। उनके इतने कठोर व्रत थे जो किसी और के लिए करना संभव नहीं था। कभी वे भोजन का सर्वथा त्याग करके रहते थे तो कभी वायु पीकर रहते थे। उन्होंने अपनी निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे इधर उधर विचरण करते हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई पड़ते थे। एक बार जब वे विचरण कर रहे थे तब उन्होंने कुछ महात्माओं को देखा जिनके पैर ऊपर की ओर थे और सिर नीचे की ओर था और वे एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारु मुनि ने पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे की ओर अपना मुख किए हुए लटक रहे हैं? आपने खास नामक तिनकों के समूह को पकड़ रखा है और उस तिनके के समूह को भी इस गड्ढे में रह रहे चूहे धीरे धीरे उसे भी खा रहे हैं। वे बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर मुनि हैं। हमारी वंश परंपरा समाप्त हो गई है। हमारे वंश में संतान परंपरा का नाश होने से हम पृथ्वी पर गिर रहे हैं। हमारे वंश में केवल एक ही संतान बची है जिसका नाम है जरत्कारु, और वह भी तपस्या में संलग्न रहता है। वह किसी से विवाह करना नहीं चाहता। हमारी 8 वंश परंपरा का विनाश होने के कारण हम इस गड्ढे में लटक रहे हैं। उन महात्माओं ने पूछा, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की तरह हम लोगों की इस दयनीय दशा पर शोक प्रकट कर रहे हो? जरत्कारु ने कहा, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह और पूर्वज हैं। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आपको सुख प्राप्त हो? पितर बोले, तुम हमारे कुल की परंपरा को बनाए रखने के लिए विवाह करो और संतान प्राप्त करो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारु मुनि ने कहा, पितामहगण, मैंने अपने मन में बहुत पहले से ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं जीवन में कभी सुख भोग के लिए ना तो विवाह करूंगा और ना ही धन का संग्रह करूंगा। परंतु यदि विवाह करने से आपका हित होता है तो मैं उसके लिए अवश्य विवाह कर लूँगा। परंतु हे पितामह, मैं इस शर्त के साथ विवाह करूँगा कि उस कन्या का नाम भी मेरे नाम के समान हो तथा उसके भाई बंधु स्वयं मुझे अपनी कन्या देने की इच्छा रखते हों। तभी मैं उस कन्या को शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूँगा, क्योंकि मैं तो बहुत दरिद्र हूँ। भला मेरे मांगने पर भी मुझे कौन अपनी कन्या प्रदान करेगा?
इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई स्वेच्छा से अपनी कन्या देता है तो मैं उसे जरूर ग्रहण करूँगा। पितामहो, मैं इस प्रकार के विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूँगा। मेरा ऐसा विचार है कि इस प्रकार की स्वेच्छा से प्रदान की गई पत्नी के गर्भ से यदि कोई संतान जन्म लेगी तो वह आप लोगों का अवश्य उद्धार करेगी। आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर प्रसन्नतापूर्वक रहें। तदनंतर जरत्कारु मुनि कठोर व्रत का पालन करते हुए अपनी भार्या की प्राप्ति के लिए अपने मन में इच्छा लिए इस पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करने लगे, परंतु उन्हें अपने नाम की ऐसी कोई कन्या देने नहीं आया। फिर एक दिन वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने अपने पितरों के वचन का बहुत आदरपूर्वक स्मरण किया और 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई अपनी स्वेच्छा से कन्या मुझे दे जाए जिससे मैं विवाह करूं और संतान प्राप्त कर अपने पूर्वजों को इस कष्ट से मुक्त करूं। उसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले, ग्रहण कीजिए, ये मेरी बहन जरत्कारु है। इसे तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में इसे समर्पित किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। जरत्कारु मुनि ने शास्त्रीय विधि से उसका पाणी ग्रहण किया और कुछ समय पश्चात उसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया आस्तिक। आस्तिक अपने पिता के समान ही वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान, तपस्वी और महात्मा थे। वे सभी लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले थे, पितृकुल मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। उन्होंने कई प्रकार के व्रतों और स्वाध्यायों का अनुष्ठान करके सभी ऋणों से उऋण हो गए और संतान प्राप्ति के द्वारा अपने पितरों को तृप्त किया।